हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक ही ठाक हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग की, तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और देखिए यहाँ पे आज ना हस्बैंड जी बना रहे हैं, बेटे की टिफ़िन की तैयारी कर रहे हैं। तो वो ना चने आलू की सब्ज़ी बना रहे थे, काले वाले चने की। तो मैं जैसे ही उठ के आई ना, तो देखिए ये तो किचन में लगे हुए हैं। तो मैं कही चलो थोड़ा सा इनका भी शूट कर लेते हैं। तो ये ना मतलब वीडियो बनाना भूल गए थे, मतलब बोल रहे थे कि कल मैं ना चने की सब्ज़ी बनाऊंगा करके। तो मैं बोली थी कि मैं सोते रहूँगी ना, तो आप ना मेरा मोबाइल लेके शूट कर दीजिएगा करके। तो मेरे को देख के बोलते हैं मेरे को ना याद ही भूल गया था शूट करने का। तो मैं कही कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना मैं शूट कर देती हूँ। तो चलिए उन्होंने सब्ज़ी बना दिया था और मैंने भी ना यहाँ पे आटा वगैरह है जो वो गूँथ लिया था। और बेटा भी तब तक से ना नहा के आ गया है। तो इसको ना थोड़ा सा अभी मौसम ऐसे चल रहा है ना, कभी बारिश हो जा रही है तो कभी एकदम से धूप हो जा रही है, तो सर्द गर्म टाइप का। तो इसको ना थोड़ा सा सर्दी हो गई है। तो चलिए ये भी नहा के आ गया था, तो इसको यहाँ पे कर रहे थे तैयार। और इतने में पाखी भी उठ के आई थी, तो देखिए कैसे बैठी हुई है, वो भी देख रही है पापा को। तो चलिए ये ना मतलब डेली इनका रहता है, इसको ना नहला धुला के तैयार कर देते हैं। तो मैं बोलती हूँ खुद से तैयार होने दिया करिए, अब बड़ा हो गया है तो सीखेगा। वैसे हो जाता है, वो नहीं रहते ना, परेड वगैरह जाती हैं तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं करती हूँ, वो खुद से ही रेडी हो जाता है। लेकिन उसके पापा रहते हैं ना, तो उनका मन ही नहीं मानता है बिना इसको तैयार किए हुए। तो देखिए खुद से तैयार कर रहे हैं इसको। तो चलिए हम चलते हैं किचन में। फिर आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ पे ना मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो मैं कही आज ना मैं पूड़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी, मतलब कल भी मैंने पूरियाँ बनाया था और पराठे वगैरह। मैं कही आज सिंपल ही रोटी बनाऊँगी करके। तो बोल रहे थे ठीक है रोटी ही बना दो। तो चलिए यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। और बेटे के लिए भी ना पराठे वगैरह नहीं बनाऊँगी, उसको भी सिंपल ही रोटी दूँगी। डेली डेली क्या ही पराठे वगैरह देना। तो उनके चक्कर में ना मुझे भी खाना पड़ता है, भले एक ही खाऊँ तो मज़ा नहीं आता। मैं कहीं मैं बनाऊँगी ही नहीं, बनाऊँगी नहीं तो खाऊँगी कहाँ से। तो इसीलिए ना मैं कहीं आज मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लेंगे। तो सुबह का टाइम ना मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड जी ही उनको आज ज़्यादा काम पड़ गया। वो सुबह से नहाए, वैसे डेली ही नहा लेते हैं। फिर नहा धो के ना उनको ही पूजा वगैरह ना जो था उनको ही करना था, तो पूजा वगैरह किए फिर लग गए थे किचन में। तो ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन गई है। अब उसका टिफ़िन भी ना मैं पैक कर दूँगी बेटे का। तो चलिए, तो यहाँ पे बेटा स्कूल चला गया है और फिर मैं आ गई थी, तो झाड़ू वगैरह लगाई मैंने। अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा। तो जैसे आज सावन का ना मतलब सावन लग चुका है, सोमवार तो नहीं है, मतलब आज से सावन स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी को ना सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए झाड़ू वगैरह लगा लिया था मैंने, अब पोछा लगा लेते हैं। और बारिश ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है अभी। तो चलो, मतलब कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, आज ठीक ठाक मौसम है। मतलब ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हो रही है। तो थोड़ा सा होती है तो उतना चलता है, बाहर आते जाते बनता है। और जब ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगते रहता है। तो चलिए यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह है ना मैंने लगा लिया है। और कूलर भी चालू कर दी हूँ ताकि जल्दी से ना सूख जाए, क्योंकि वो लोग भी ना आते ही होंगे करके। और फिर ना कुछ कपड़े वगैरह थे मेरे, मतलब बेडशीट, बाहर वाली बेड की ना बेडशीट को मैंने निकाल दिया था। और बेटे के कुछ कपड़े थे, तो मैं कही चलो मशीन में लगा देती हूँ। मतलब हाथ से धोने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ना ठीक ठाक नहीं लग रहा है आज। तो कभी कभी होता है ना एकदम अजीब सा लगते रहता है, तो पता नहीं कुछ करने धरने का मन ही नहीं कर रहा है, अजीब सा ही लग रहा था। तो फिर चलिए फिर भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे और डाल दूँगी यहाँ पे सर्फ वगैरह डाल दूँगी। और फिर यहाँ पे ना मैं नहा के आ गई थी। तो हस्बैंड जी भी ना जाने के लिए ऑफिस एकदम तैयार हो गए थे। तो मैं कही भैया मुझे चूड़ियाँ पहना दो, ला के तो दे दिए हो। तो बोल रहे थे ला दिया हूँ तो आप पहन लो। मैं कहीं नहीं पहनूँगी, मैं आप ही के हाथ से पहनूँगी। क्योंकि मैं मतलब ना आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल में देख रही थी कि मतलब जो हस्बैंड खुद से चूड़ियाँ ला के ना मतलब अपनी पत्नियों को पहनाते हैं ना, तो मतलब जो भी वो काम वाम करते उसमें उनको तरक्की मिलती है, मतलब उनका काम अच्छे से चलता है। तो हम सुन लिए हैं तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं, मतलब अपनी
पति की तरक्की के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जिद करके ना मैं यहाँ पे पहनवाई थी। बोलते हैं ला पहना देता हूँ। फिर मैं कही मैं तो पहनूंगी नहीं, आप नहीं पहनाओगे करके। तो फिर उन्होंने पहना ही दिया मुझे। फिर यहाँ पे पाखी भी ना नहला धुला दी थी इसको भी। तो पर्स लेके घूम रही है, तो उसका पर्स जो बैग वैग टांग ली है उल्टा सीधा। तो बोल रही थी पापा मुझे ना थोड़ा सा आप घुमा दीजिए, मतलब कुछ मत दिलाइएगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के ले आइए करके। तो बोले चल थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो बस इसको ना यहाँ पे ले जा रहे थे। तो थोड़ा सा मैं ना उनका भी ले ली थी। और मौसम देखिए बादल बादल से हैं। सुबह में थोड़ी बूंदाबांदी हुई, फिर ठीक है। तब तक से ना मेरे कपड़े भी सारे धुल गए थे और ड्रायर भी मैंने चला दिया था। तो कभी कभी ना ड्रायर चल जाता है, कभी कभी वो भी बड़ा नौटंकी करता है। पता नहीं मशीन को भी क्या हो गया है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं कपड़े फैला दूँगी। तो कुछ काच कपड़ों को मैं ले आई थी और कुछ कपड़ों को मैंने अंदर ही डाल दिया था और कुछ कपड़े ना अभी ड्रायर में ही हैं। तो चलिए सारे कपड़ों को फैला लेते हैं। तो कपड़ों को फैला के आ गई थी अंदर। फिर अंदर भी ना पूरे कपड़े ना फैले हुए हैं पूरे घर में। तो बारिश का टाइम रहता है तो ऐसे ही घर में ना चारों तरफ कपड़े ही टंगे रहते हैं। तो सारे कपड़े सूख गए थे तो उनको निकाल के मैं कही चलो पहले फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। तो थोड़ा सा खाली हो जाएगा ना तो ठीक ठाक दिखेगा, वरना पूरा घर भरा भरा सा दिखता है। तो कपड़े तो हो गए हैं मेरे फोल्ड सारे कपड़े। और अब ना ये वाले बेड में ना बेड शीट को भी डाल दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं पिलो वगैरह रखा हुआ था बेड में, सबको हटा दी हूँ। अब अच्छे से ना इसको मैं बिछा दूँगी। तो बिना बेड शीट के भी बेड ना अच्छा नहीं दिखता है। बेड शीट वगैरह लगा लो तो अच्छा दिखने लगता है। तो फिर ना मैं लगा देती हूँ। सुबह मैं निकाली थी तो फिर लगाई नहीं थी, मैं कहीं बाद में लगा दूँगी करके। तो झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी ना, तो ऐसे ही बेड शीट को निकाल के झाड़ के मतलब अलग कर दी थी। बेड को झाड़ के फिर मैं कहीं आराम से ना फिर लगाऊंगी करके। तो चलिए यहाँ पे हमारा लग गया है। और जो कपड़े वगैरह हैं ना मैं उनको भी उनकी जगह में रख दूँगी। और यहाँ पे ना पहले मछलियों को थोड़ा सा दाना दे दूँगी। तो लाइट वगैरह है ना वो हम जला के नहीं रखते हैं, क्योंकि लाइट जला के रखो ना तो काई लग जाती है जल्दी से। इसी वजह से मछलियों की लाइट को ना मतलब थोड़ा देर के लिए जलाते हैं और फिर ना वापस से बंद कर देते हैं। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो दाल वगैरह है ना उसको बैठा दूँगी मैं यहाँ पे। तो सब्ज़ी तो चलो बनी गई है तो फिर सब्ज़ी बनाना नहीं है और दाल को बैठा देंगे। और पाखी अभी बाहर ही खेल रही है। तो पाखी हो गई और एक बच्चा और है अंश, तो दोनों स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो दोनों अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं। तो बीच बीच में ना जाके देखते रहती हूँ, मतलब अब जाते इधर उधर नहीं है, घर ही के पास रहते हैं, फिर भी ना बीच बीच में जाके देखते रहते हैं, वरना टेंशन लगी रहती है कि कहीं उधर ना चले जाएं। तो मैं जा के देखते रहती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा दाल वाला डिब्बा था ना वो खाली हो गया था, मतलब जिससे मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो वो खाली हो गया था। तो यहाँ पे फिर ना मैं दाल को भी भर लूँगी डिब्बा में। तो ये टंकी भी हमारी खाली ही हो गई है, थोड़ा सा दाल और बची हुई है तो इसमें डाल लूँगी मैं। और थोड़ी सी दाल ना नीचे गिर गई थी, तो होता है ना कभी कभी हड़बड़ी टाइप में, तो थोड़ा सा नीचे भी गिर गई थी, तो उसको भी ना मैं उठा लूँगी। तो चलिए रख देते हैं दाल का डिब्बा को वापस से। और देखिए यहाँ पे पाखी आ गई थी और उसकी नज़र सीधे मेरे हाथों में गई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मम्मा चूड़ियाँ पहनी है तो मुझे ना पहनाए। तो कल ना हस्बैंड जी चूड़ी लेने गए थे तो पाखी भी साथ में गई हुई थी, तो मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आए थे, साथ ही साथ में ना इसके लिए भी चूड़ियाँ ला दिए थे। तो कल तो थोड़ा देर पहनी थी, फिर ना वापस से रख दी। बोली मम्मा बर्थडे में जाऊँगी ना किसी के तो पहनूँगी करके। और फिर अभी मेरे हाथ में देख ली ना तो फिर वापस से मांग रही थी, तो मैं कही लाओ पहना देते हैं।
तो मतलब ये मम्मा कुछ करें, मम्मा न्यू कपड़े पहने या कुछ भी करें ना, तो फिर इनको भी करना रहता है सेम टू सेम। यहाँ तक मैं सिंदूर भी लगाती हूँ ना, तो बोलेगी मम्मा मुझे भी लगा दो। तो मैं बोलती हूँ बेटा बच्चे अभी नहीं लगाते हैं। तो चलिए इसको भी ना चूड़ियाँ पहना देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, कल नई नई चूड़ियाँ लेके आई थी। तो देखिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, चूड़ियाँ पहन ली है। तो देखिए पाखी की छोटी छोटी सी चूड़ियाँ। और फिर ना मैं आ गई थी यहाँ पे, जो काम थे सारे हो चुके थे। तो फिर मैं कही चलो थोड़ा सा ब्लाउज वगैरह है ना उसको सिल लेती हूँ। तो मतलब ब्लाउज सिलने से पहले मैंने सोचा जो भी मेरी थोड़ी सी ये कुर्ती है ना वो थोड़ा सा लूज होती है, कुछ ज़्यादा ही लूज होती है। तो इसको वैसे मैंने इसको लूज ही किया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो टाइट कपड़े ना पहने नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही लूज हो गई थी, तो मैं सोची कि चलो जो पहले ना टाइट ढीले करने वाले कपड़े उनको पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही धागा लगाऊंगी ब्लाउज सिलने के लिए। तो यहाँ पे कर लूँगी। और जितने टाइम मैं सिलने बैठी थी ना उतने उसके बीच में ना कितनी बार लाइट गोल हुई, कितनी बार। तो फिर मैं सिल ही नहीं पा रही थी, बार बार ना लाइट ही चली जा रही थी। तो चलिए यहाँ पे सिल लेते हैं। और बस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और सभी को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं।